Hello friends, this is Dr. Bharti Shukla. I am here again with a very new topic, that is price elasticity of demand. Friends, before we are going to start this new topic, I just want to tell you something about this, right? कि why we are going to read it. हम क्यों इसे पढ़ रहे हैं या why we must know it. Because being a manager, you have to take lots of decisions, right? हमें बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं. लॉ ऑफ डिमांड सिंपली हमें ये बता देता है कि प्राइस घटने पे या बढ़ने पे क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी या बढ़ेगी, लेकिन उसका एक्सटेंट क्या होगा, किस प्रोपोर्शनेट में वो बढ़ेगी, क्या उसके परसेंटेज होंगे, वो लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताता है. उसको जानने के लिए हमें इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस निकालनी ज़रूरी है कि अगर हम 10% चेंज कर रहे हैं प्राइस में तो क्वांटिटी में कितना चेंज आया, क्या वो 10% ही है, कोई चेंज नहीं आया. ठीक है, ये भी हो सकता है कि कोई चेंज ना आए, ये भी हो सकता है कि बहुत तगड़ा चेंज आ जाए, 20% के करीब चेंज आ जाए. तो बीइंग अ मैनेजर हमें ये सारी कैलकुलेशन बहुत अच्छे से समझनी चाहिए और करनी पड़ती है हमें, क्योंकि हमें बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं. ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि इलास्टिसिटी होती क्या है. प्राइस इलास्टिसिटी बेसिकली प्राइस के रिलेशनशिप में डिमांड में क्या चेंज आ रहा है उसके लिए हम फाइंड आउट करते हैं. सो प्राइस इलास्टिसिटी क्या है? इट इज़ बेसिकली चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड और परचेस्ड ऑफ अ प्रोडक्ट इन रिलेशन टू इट्स प्राइस. ठीक है, मैथमेटिकली अगर हम इसे देखें तो परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड बिकॉज ऑफ परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस. ठीक है, हम इसको ऐसे देखेंगे कि प्राइस में अगर हम चेंज कर रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज आने वाला है. ठीक है, इसके बेसिस पे हम इसको निकालते हैं. तो इसका फॉर्मूला इजीली आप देखिए यहाँ पे दिख रहा है. चेंज इन क्वांटिटी है अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी ले रहे हैं, फिर इसको हम डिवाइड करेंगे चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस के बेसिस पे. अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं कि इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस को हम रिप्रेजेंट करते हैं ईपी से, ईपी. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. देखिए फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि प्राइस इलास्टिसिटी जो है आपसे पूछी जाती है और साफ साफ लिखा होता है कि इसे आर्क मेथड पे बताएं. मतलब इसको बोलते हैं आर्क प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. आर्क प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होता है कि हमने वहाँ पे डिमांड कर्व बनाया था अपने इनिशियल वीडियो में, उसमें आपको याद होगा. तो व्हेन देयर इज़ अ 2 पॉइंट और उन 2 पॉइंट के बीच में हमें इलास्टिसिटी फाइंड आउट करनी है, तो हम इस फॉर्म मेथड को यूज़ करते हैं, आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को. अभी इससे पहले क्या हो रहा था कि हम इलास्टिसिटी में इनिशियल प्राइस के बेसिस पे और इनिशियल क्वांटिटी के बेसिस पे हम निकाल रहे थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, चेंज इन प्राइस तो हम दोनों की लेंगे, चेंज इन प्राइस लेंगे, चेंज इन क्वांटिटी लेंगे, लेकिन हम इनिशियल क्वांटिटी की जगह एवरेज क्वांटिटी ले लेंगे जो जिससे हम डिवाइड करेंगे. सिमिलरली इनिशियल प्राइस पे निकालने की बजाय हम मिडिल प्राइस पे लेते हैं, तो हम दोनों प्राइजेस का एवरेज लेते हैं. ओके, यहाँ इस पे आप बिल्कुल आराम से देख के समझ सकते हैं. ये आप देखिए, ये ए है, ये बी है, इन दोनों पॉइंट के बीच में निकालना है. एंड दिस इज़ द फॉर्मूला, दिस इज़ द फॉर्मूला. ओके, आप इसे एक बार देख लें, ये आपका फॉर्मूला है. फाइन, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी. ये तो अभी तक जो हमने दोनों पढ़े ये इलास्टिसिटी निकालने का फॉर्मूला था, हम कैसे इलास्टिसिटी निकालते हैं उसके बारे में था. अब कितने तरीक़ों की ये होती है वो हम समझते हैं. ओके, जैसे मैंने बताया कि कई बार ऐसा होता है कि प्राइस चेंज का इफ़ेक्ट पड़ता है, कई बार ऐसा होता है नहीं पड़ता है, कई बार बहुत पड़ता है. ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि ईपी की क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं. सबसे पहला है परफेक्ट प्राइस इलास्टिसिटी. Well, you can easily see with the help of this diagram, you can easily see
when there is approx no change or negligible change in price lead to infinite change in quantity demanded. Well friends, I just want to tell you this is the आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक परफेक्ट कंडीशन को बता रहा है जो कि जनरली लाई नहीं करती है. प्राइस चेंज का इफेक्ट तो पड़ता ही पड़ता है. यहाँ पे ये बता रहे हैं कि प्राइस चेंज का इतना इफेक्ट पड़ जाए कि परफेक्ट इलास्टिक हो जाए डिमांड. परफेक्ट इलास्टिक का मतलब कि प्राइस चेंज नहीं भी है और है बट दैट इज टेंडिंग टू ज़ीरो. ठीक है, तो भी जो क्वांटिटी है उसका चेंज बहुत ज़्यादा होता चला जाए. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि प्राइस पी है, उसी पे पहली क्वांटिटी, दूसरी क्वांटिटी, तीसरी क्वांटिटी. ठीक है, तो क्वांटिटी बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है. आप इससे आराम से समझ सकते हैं कि जो प्राइस चेंज है वो ज़ीरो है. और हमें अपना फॉर्मूला यहाँ पे याद करने की ज़रूरत है. हमारा फॉर्मूला ये बोलता है कि क्वांटिटी में जो चेंज हो रहा है वो किसके बेसिस पे हो रहा है? प्राइस के बेसिस पे. तो अगर हम किसी भी चीज़ को, याद करिए फ्रेंड्स, अगर हम किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं ज़ीरो से, बिकॉज यहाँ पे हमारा प्राइस चेंज क्या है? टेंडिंग टू ज़ीरो. तो अगर हम किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं ज़ीरो से तो हमारा आंसर क्या आता है? यस, आंसर आता है इनफाइनाइट. तो यहाँ इस कंडीशन में हमारा जो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस है मतलब ईपी, वो इनफाइनाइट को टेंड करेगा. आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं. देखिए पी पे आप देखिए डिमांड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है. प्राइस इज स्टेबल बट डिमांड बढ़ रही है. तो जो ये है आपका ईपी यहाँ पे टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगा. और जो कर्व होगा डिमांड कर्व, वो एक्स एक्सेस के पैरेलल होगा, मतलब क्वांटिटी के बेसिस पे बढ़ेगा. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं. परफेक्ट प्राइस इन इलास्टिक डिमांड, मतलब कि प्राइस चेंज का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्वांटिटी पे. क्वांटिटी हमारी सिमिलर रहने वाली है. अब ऐसी कंडीशन क्या है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन चेंज इन प्राइस लीड नो चेंज इन क्वांटिटी नीडेड और डिमांडेड. एक एग्जांपल मैं देती हूँ आपको. अगर आपके घर के अंदर पे सॉल्ट यूज़ हो रहा है, सपोज़ आपके घर के अंदर पे महीने का 2 किलो सॉल्ट लगता है, ठीक है, और प्राइस घट गई, प्राइस घट के 5 रुपये हो गई सॉल्ट की. 1 किलो सॉल्ट की प्राइस सपोज़ 5 रुपये हो गई. तो क्या आप 2 किलो के बजाय 4 किलो नमक खाने लगेंगे? बिल्कुल नहीं. नमक एक ऐसी कमोडिटी है जिसके प्राइसेस आप कितने भी घटा लो, कितने भी बढ़ा लो, उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं. उनका जो डिमांड होता है दैट इज़ स्टेबल. वो हाउस होल्ड डिपेंड करता है, किसी के यहाँ 1 किलो लगता है, किसी के यहाँ 2 किलो लगता है, बट दैट इज़ स्टेबल. ठीक है, वो मंथली फिक्स होता है, उसमें चेंजेस नहीं होते हैं. तो आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जब क्वांटिटी क्या है हमारी अनचेंज्ड है तो हमारा जो चेंज इन क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा. ठीक है, तो जब चेंज इन क्वांटिटी ही ज़ीरो है हमारी, तो हमारा यहाँ पे ईपी भी ज़ीरो हो जाएगा, है ना, बिकॉज हमारा ऊपर क्या आया? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, और ज़ीरो डिवाइडेड बाय एनी क्वांटिटी यू विल गेट ज़ीरो. आप अगर ईपी का फॉर्मूला लिखोगे और डेल्टा क्यू अपॉन Q1 मल्टीप्लाइड बाय P1 अपॉन डेल्टा P लेते हो, आप ज़ीरो को किसी भी चीज़ से डिवाइड कर दीजिए, आपको ज़ीरो ही मिलेगा. तो ईपी यहाँ पे ज़ीरो होगा. ओके, नेक्स्ट है हमारा यूनिट प्राइस इलास्टिसिटी. तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रोपोर्शनेट चेंज होता है प्राइस में, वही रेशियो में या उसी प्रोपोर्शनेट चेंज में हमारा क्वांटिटी भी डिमांडेड घटता या बढ़ता है. सपोज़ हमने 25% चेंज किया प्राइस में, तो हमारा जो चेंज हो रहा है क्वांटिटी डिमांडेड का वो भी 25% आ रहा है. और जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा जो ईपी आ रहा है दैट इज़ इक्वल टू 1. इट इज़ नोन एज यूनिट प्राइस इलास्टिसिटी, मतलब ईपी इज इक्वल टू 1 इस कंडीशन में. डायग्राम आप देख सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा इलास्टिक डिमांड, और इसको हम लोग कई जगह पे पढ़ेंगे रिलेटिव प्राइस इलास्टिसिटी. मतलब प्राइस का
अगर हम प्राइस के रिलेशन में देखें तो इलास्टिक है डिमांड, मतलब ज़्यादा असर कर रहा है। ये कंडीशन होती है व्हेन देयर इज़ अ लेस और यू कैन से, अगर हम परसेंटेज चेंज देखें इन प्राइस दैट इज़ लेस, और क्वांटिटी में देखेंगे तो आप गैप देख के समझिए, ये प्राइस का गैप आप देखें और इधर आप क्वांटिटी का गैप देखें, ठीक है। तो प्राइस का गैप और क्वांटिटी का गैप आप देख सकते हैं, प्राइस का कम है, क्वांटिटी का गैप बहुत ज़्यादा है, ठीक है। P1 पे Q1 था, P2 पे Q2 है, और अगर हम P1 P2 का डिफरेंस देखते हैं वो कम है, और Q1 Q2 का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, गैप बहुत ज़्यादा है। तो आप देखें इस कंडीशन में अगर आप निकालेंगे तो हमें हमारा ऊपर क्या है, ऊपर है हमारा डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू अगर हमारा ज़्यादा है और किसी भी चीज़ को हम डिवाइड करते हैं कम से, ऊपर अगर चीज़ ज़्यादा है, डिवीज़न आप याद कर लो, आप सिंपल ऐसे सोचो कि ऊपर 30 और नीचे 10 है, तो आपका डिवीज़न में अगर आप करके देखोगे तो 3 आएगा, ठीक है। दैट इज़ ग्रेटर देन 1। इस कंडीशन में हमारा जो EP है वो हमेशा 1 से ज़्यादा आएगा, ठीक है, बिकॉज जो चेंज है प्राइस का वो ज़्यादा असर डाल रहा है क्वांटिटी पे। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा है वो है इन इलास्टिक डिमांड, मतलब चेंज इन प्राइस का बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है डिमांड के ऊपर। आप गैप देखें, यहाँ पे गैप देखें तो P1 P2 के बीच का गैप ज़्यादा है और Q1 Q2 के बीच का गैप कम है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि अगर ऊपर सपोज डेल्टा Q ऊपर है जो कि कम है और नीचे डेल्टा P है जो कि ज़्यादा है, किसी कम चीज़ को आप ज़्यादा चीज़ से डिवाइड करोगे तो आपको 1 से कम मिलेगा। सपोज़ ऊपर आपको 10 आ रहा है, नीचे आपको 30 आ रहा है, आप जब डिवाइड करते हो तो आपको 0.333 समथिंग मिलेगा जो कि 1 से कम है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, आप समझें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको और क्या पढ़ना है।